सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में। प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यह भर्ती आयोजित की जाएगी और इसके 54 पोस्ट है इसकी आई है। पद कम है लेकिन फिर भी आपके लिए एक बहुत बड़ी भर्ती है, वो आपको देखने को मिल रही है। और इसके सिलेबस के बारे में, इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में, सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले विभाग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो ये भर्ती है वो निकाली गई है। फिर इसके अलावा ये प्रयोगशाला परिचायक, इस पद का नाम है। 48 नॉन टीएसपी और 6 टीएसपी एरिया को मिलाकर 54 एक आपके लिए पोस्ट है। फिर इसके अलावा यहाँ पे आगे देखो तो आवेदन प्रक्रिया है। आवेदन प्रक्रिया में आपको सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे, यानी RSSB जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको लॉगिन करने के बाद फॉर्म को फिल करना है। आपकी OTR प्रक्रिया है वो कंप्लीट होनी चाहिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSO ID के माध्यम से आप जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपका किया हुआ है होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप ने अगर नहीं किया है ये OTR तो आप OTR को एक बार इसके अंदर करें। आपके जो OTR के लिए जो सबसे पहले शुल्क है वो 400 रुपये है, वो आपके OTR के इसके अंदर कटेंगे। फिर इसके आप जो इसके पद हैं वो किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं हम। इसके लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले 17 जो पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए, 5 फीमेल के लिए, और ये 2 कैंडिडेट जो है पोस्ट है ये इसके अंदर विडो के लिए शामिल की गई है। तो ये इस प्रकार से आपको 17, 5, 22, 2, 24 पोस्ट है ये देखने को मिल जाती है। अनुसूचित जाति के अंदर आप देखो तो 3 और एक 4, एक 5 कैसे दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, इसको टोटल नहीं किया तो 5 पोस्ट है। फिर अनुसूचित जाति के अंदर 6 पोस्ट, और ये इस प्रकार से आप क्राइटेरिया है वो आपको इसके अंदर दिया गया है कितने कितने इसके अंदर। फिर जो TSP एरिया है उसके अंदर दे रखी है जनरल कैटेगरी की 3, एक 4 इसके अंदर पोस्ट है वो दी गई है सब। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं किस प्रकार से इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में बाद में जानने के बाद में चलते हैं यहाँ पे। हाँ, वेतनमान के बारे में आपको पता होना चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल 1 है, यानी 17,000 रुपये के आसपास आपको जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। जो हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी है उसके अंदर भी पे मैट्रिक्स लेवल 1 है वो दे है। तो पात्रता एवं इसके दिया गया कि 7वें वेतनमान के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल है वो कितना दे है, वो है लेवल फर्स्ट डे है। परीक्षा काल में L1 का आपको पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा और राज्य के आदेशानुसार आपका बढ़ाया जा सकता है ये लेवल। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता में क्लास 10th आपने पास की हो, देवनागरी लिपि में आप पढ़ लिख सकते हो, और आपको ये थोड़ी टाइपिंग वगैरह हिंदी की आनी चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। और इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति का आपको ज्ञान होना अनिवार्य है, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रीयता में यहाँ पे आयु 1/1/2026 से आपकी जो आयु है वो काउंट की जाएगी। 18 वर्ष और 40 वर्ष आपकी नहीं, 40 वर्ष के आयु पूर्णता नहीं होनी चाहिए। 40 वर्ष के आप आयु से कम हो और 18 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष के हों। तो इसके अलावा 18 वर्ष से आपकी 1 जनवरी 2026 तक काउंट की जाएगी। अगर आप तब तक होते हैं तो आपको इस भर्ती में बैठने का मौका मिल जाएगा। 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई, यदि कोई आवेदक उस भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु ये छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। सीधी भर्ती के लिए भर्ती नहीं हुई और उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था, यानी कि अगर पूर्व में कोई भर्ती आयोजित नहीं की गई है और समस्त आवेदकों का अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। पहले कोई भर्ती निकाली गई थी और सीधी भर्ती कोई आयोजित नहीं की गई है तो समस्त आवेदकों को 3 वर्ष की छूट है वो दे होगी। और अन्य मामलों में छूट इस प्रकार 5 आपको यार रिजर्वेशन के हिसाब से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग में है वो आपको इसके अंदर छूट है वो मिलेगी, ठीक है। और
आयु में महिला सामान्य महिला वर्ग के मामले में 5 वर्ष की छूट। तो ये इसके बाद में यहाँ पे देखिए पंजीयन शुल्क, इसके अंदर आप देख सकते हो कि 11/7/2025 से 9/8/2025 तक आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि है। 1-2 दिन इंतजार करके आप इसको अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओएमआर आधारित परीक्षा होगी, प्रवेश पत्र है वह SSO ID ध्यान में रखिए। वहीं पर बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकते हैं। परीक्षा आयोजन ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजन की जाएगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन होगी। इसके अलावा नियुक्ति की योग्यताएं वगैरह, आवेदन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी ये OTR के माध्यम से किस प्रकार से आपको करनी है। संशोधन की प्रक्रिया के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है पहले आप ध्यान में रखकर इस फॉर्म को फिल करें सबसे पहले। फिर इसके बाद में सिलेबस की तरफ चलते हैं, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ये रहा प्रयोगशाला परिचायक हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी आपको 20। एक बात और है कि 4th ग्रेड का जो सिलेबस है सेम टू सेम वही सिलेबस इसके अंदर 4th ग्रेड का 4th एम्प्लॉय का जो सिलेबस था वही सिलेबस आपके इसके अंदर है शामिल किया। एक भी अक्षर, एक भी 1 लाइन भी पार नहीं है, सेम सिलेबस है। क्या है? सेम सिलेबस इसका है 4th ग्रेड। और अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस के अंदर शामिल किया गया। तो राजस्थान जीके है, इसके अंदर आपके हिंदी है, इंग्लिश है, और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी है, और करंट अफेयर्स है, CA, और साइंस है, और मैथ है। जो आपका टॉपिक है वही इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे हिंदी है वो आपके 20 अंक की आएगी, ठीक है। इंग्लिश है वो 15 अंक की आएगी। सामान्य ज्ञान 17 अंक का आएगा। राजस्थान का भूगोल 20, इतिहास कला संस्कृति 20, भारतीय संविधान 5%, राजस्थान राज्य में राजनीति प्रशासन व्यवस्था 10 अंक, सामान्य विज्ञान 5 अंक, समसामयिक घटनाएं 5 भारत की 5 और राजस्थान की 5, और बेसिक कंप्यूटर 5 अंक। 2 घंटे का समय रहेगा। 1.66 के हिसाब से 120%। सामान्य गणित के 15%, 1.66 इंटू 120 इंटू 1.66 इंटू 200, ठीक है। तो यहाँ पे 200 अंक का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। फिर इसके बाद में यहाँ पे सिलेबस के अंदर देख सकते हैं, जैसे हिंदी के अंदर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सभी की वही लाइन दी गई है जो 4th ग्रेड में तो आपके शामिल की गई है। आपको कोई अन्य बुक लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बुक के बारे में बता दूं कौन कौन सी आपको पढ़नी है। वैसे 4th ग्रेड के लिए जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं वही इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। इसके सिलेबस के अंदर देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, कंप्यूटर, गणित, सब वही चीज़ें इसके अंदर दी गई है। और ये बोर्ड की वेबसाइट पर अन्य जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपके लिए अच्छा मौका है आप, और ये लैब असिस्टेंट भर्ती कतई नहीं समझे, लैब असिस्टेंट अलग भर्ती है, और प्रयोगशाला परिचायक है वो एक अलग भर्ती है, वो हमें देखने को मिल रही है। तो अच्छा है, सरकार नई नई भर्तियां निकाल रही है, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, और आप इसके साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत इसके अंदर है नहीं कि आपको अलग पुस्तक पढ़नी है। जो आप पढ़ रहे हैं 4th ग्रेड के लिए वही पुस्तक आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी है वो मैं आपको उसके अंदर दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्रयोगशाला परिचायक भर्ती परीक्षा के नाम से विंडो ओपन होगा, आप जाकर उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 54 पद है, पद थोड़े हैं लेकिन आपको इसके लिए प्रयास करना होगा, ठीक है। तो इसमें भी सिलेक्ट होंगे बच्चे, तो आप भी हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।